स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बंडवाल भारत के भूगोल में जो है अपना टॉपिक जो पढ़ रहे थे हम लोग अपवातंत्र, उसी में जो है आज हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग नदियों के किनारे स्थित जो है कुछ प्रमुख नगर हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कल जो है हमने पढ़ रखा था कि कौन कौन सी प्रायद्वीप की जो है नदियां हैं, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और उसके बाद उनके पूरे एक हमने पढ़ा था जिसमें हमने सारी नदियों के बारे में हिमालय और प्रायद्वीप को एक साथ देखा था और उनकी सहायक नदी, इससे याद करने में आसानी होगी। तो आज जो है देखेंगे कि नदियों के किनारे जो है कौन कौन से प्रमुख नगर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अपलोडेड है, जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका इस तरफ जो है नगर दिया गया है और किस नदी की तरफ ये बसे हुए हैं वो दिया गया है। ठीक है, जो सबसे अच्छे अच्छे जो क्या कहते हैं, मतलब जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐसे दो बार टिक मार के बता दूंगा आपको। चलिए, तो देखिए सबसे पहला जो आपका है वो है आपका कोरबा नगर, जो कि आपका हंसदेव नदी के किनारे पर है। ठीक है, दूसरा है लुधियाना, जो कि सतलज नदी के किनारे पर है। फिर आपका जो है लेह, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। फिर आपका कर्णप्रयाग, जो पिंडार एवं अलकनंदा के जो है किनारे पर बसा है। फिर देखिए हैदराबाद आपका जो है मूसी नदी के किनारे पर है। पंचेत नगर जो है आपका यह दामोदर नदी के किनारे पर है। भुवनेश्वर, जो कि आपका उड़ीसा में है, यह जो है महानदी नदी के जो है किनारे पर है। फिर देखिए उत्तरकाशी, जो कि भगीरथी नदी के किनारे पर है। कानपुर, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है यूपी का, जो कि क्या कहते हैं गंगा के किनारे पर है। फिर देखिए मैथान, जो कि बाराकार नदी के किनारे पर है। नासिक, जो कि आपका गोदावरी नदी के किनारे पर है। जबलपुर, जो कि आपका नर्मदा नदी के किनारे पर है। श्रावस्ती, जो कि आपका राप्ती नदी के किनारे पर है। फिर आपका देखिए फतेहपुर है, जो कि आपका गंगा नदी के किनारे पर है। फिर आपका फैजाबाद, जो कि घाघरा सरयू जिसको कहा जाता है उस नदी के किनारे पर है। आपका कोटा, जो कि आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। गाजियाबाद, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे पर है। जितने भी कोई प्रमुख नगर या कोई भी बड़ा जो जगह होती है वो आपकी किसी न किसी नदी के माध्यम से भी जुड़ी रहती है, जिससे कि वहाँ पर जो है संचार माध्यम और तमाम जो भी क्या कहते हैं ट्रेड की फैसिलिटीज़ है वो जो वहाँ पे डेवलप की जा सकें। फिर देखिए आपका सूरत, ठीक है, जो कि आपका तापी नदी किनारे पर है। फिर आपका जो है कन्नौज गंगा नदी किनारे पर है। पटना, जो कि वो भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तिलैया, जो कि बराकार नदी किनारे पर है। लखनऊ, जो कि आपका गोमती नदी किनारे पर है। वाराणसी, जो कि आपका गंगा नदी किनारे पर है। कटक, जो कि आपका महानदी किनारे बसा हुआ है। बलिया, जो कि गंगा नदी किनारे पर है। उज्जैन, जो कि क्षिप्रा किनारे बसा हुआ है। नैना देवी, जो कि सतलज नदी किनारे पर है। गया आपका फाल्गु नदी किनारे पर है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे पर है। अहमदाबाद आपका साबरमती किनारे पर है। दिल्ली, जो कि यमुना नदी किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली जो है आपका एक देश की जो राजधानी है वो आपकी यमुना नदी के किनारे पर जो है बसी है। फिर देखिए इटावा, जो कि आपका यमुना नदी किनारे पर है। मंगलुरु, जो कि आपका वृषभावती नदी किनारे पर है। फरुखाबाद गंगा नदी किनारे पर है। मंगलौर, जो कि नेत्रवती। शिमोगा जो है वो आपकी तुंगा नदी किनारे पर है। चलिए आगे कुछ और शहरों के बारे में देखते हैं। इसके बाद देखिए हाजीपुर, जो कि गंडक नदी किनारे पर है। बैतूल, जो कि ताप्ती नदी किनारे पर है। विदिशा, जो कि बेतवा नदी किनारे पर है। जगदलपुर, जो इंद्रावती। ठीक है, गुप्त काशी, जो कि आपका मंदाकिनी नदी। गोविंद घाट, जो कि अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। फिरोजपुर, जो कि आपका सतलज नदी। ठीक है, रामपाड़ा, जो कि आपका मंदाकिनी नदी। गौरीकुंड, जो कि आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। ठीक है, गिलगित, ठीक है, गिलगित नदी किनारे पर है। फिर आपका देखिए सिद्धि, जो कि आपका दामोदर नदी किनारे पर है। फिर आपका आगरा, जो कि यमुना नदी किनारे पर है। बद्रीनाथ, जो कि अलकनंदा के किनारे पर है। इलाहाबाद, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, जो कि आपका गंगा यमुना के किनारे पर है। और इन दोनों के जो मिलन बिंदु हैं यहीं पे जो है इसको प्रयाग जो है इसको कहा जाता है। आज के समय में ये प्रयागराज हो चुका है। फिर देखिए रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलग मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन बिंदु है, वहाँ पर जो है इसका शहर बसाया गया है। फिर देखिए भागलपुर, जो कि आपका गंगा नदी के किनारे। देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, और यहीं पर जो है दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो यहाँ से जो है आपकी गंगा नदी जो है एक संयुक्त रूप में आती है, निकलती भगीरथी के रूप में, संयुक्त रूप जो है गंगा यहीं से बनती है, याद रखिएगा। फिर देखिए आपका विजयवाड़ा, जो कि कृष्णा नदी के किनारे पर है। धुबरी, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर है। टिहरी, जो कि आपका भगीरथी एवं भिलंगना नदी किनारे पर बसा हुआ है। फिर आपका कुरनूल, जो कि तुंगभद्रा नदी किनारे पर है। मानस, जो कि आपका मानस नदी किनारे पर है। जमशेदपुर, जो कि आपका स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी किनारे पर है। सांची, जो कि बेतवा किनारे पे है। मथुरा, जो कि यमुना नदी किनारे पर है। मुंगेर, जो कि आपका गंगा नदी किनारे पर है। डिब्रूगढ़, जो कि आसाम का एक प्रसिद्ध शहर है।
वो जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में बगल ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। ओरछा जो कि आपका बेतवा नदी किनारे पर है। बरेली रामगंगा किनारे। होनावर जो कि शरावती। ग्वालियर जो कि चंबल नदी किनारे। पुणे आपका मूलामुठा। भरूच आपका गुजरात, तो भरूच जो कि आपका गुजरात के किनारे पर है। और भरूच जो है प्राचीन समय में व्यापार के लिए जो है एक समुद्री मार्ग था जो काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, आज आगे देखिए आपका श्रीनगर जो कि झेलम नदी किनारे पर है। चेन्नई आपका अडयार नदी के किनारे पर है। इसके बाद देखिए कि पंढरपुर जो कि आपका भीमा नदी किनारे पर है। श्रीनगर जो कि आपका झेलम नदी किनारे पर है। अयोध्या जो कि सरयू घाघरा नदी किनारे पर है। मुरादाबाद रामगंगा नदी किनारे। संबलपुर आपका महानदी नदी किनारे पे। संबलपुर जो कि आपका महानदी कोल नदी किनारे पर है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के किनारे पर है। कोलकाता जो कि हुगली नदी किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे पर है। आइजोल जो आपका धलेश्वरी नदी किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे। ठीक है, रावत भाटा जो कि चंबल नदी किनारे पर है। और सोको वाघाट जो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर है। हरिद्वार जो कि आपका गंगा नदी किनारे पर है। यहीं से जो है गंगा जो है ऊंचे स्थान से जो है मैदानी भागों में आती है। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर है, आपका ये असम में है। जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे पर है। चंबा जो आपका रावी नदी किनारे पर है। पंढरपुर आपका भीमा नदी किनारे पर है। मंडी जो कि आपका व्यास नदी किनारे पर है। गांधीनगर जो कहते हैं साबरमती नदी किनारे पर है। होशंगाबाद नर्मदा नदी किनारे पर है। भरूच आपका नर्मदा नदी किनारे पर बसा है। नांदेड़ जो कि आपका गोदावरी नदी किनारे पर है। नेल्लौर आपका पेन्नेरू नदी किनारे पर है। ठीक है, फिर देखिए पणजी जो कि आपका मांडवी नदी किनारे पर है, ये आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा की ये राजधानी भी है। आगे देखिए कारवार जो कि आपका काली नदी किनारे पर है। मैटूर जो कि आपका कावेरी नदी किनारे पर है। इरोड जो कि कावेरी नदी किनारे पर है। ठीक है, मदुरई जो कि आपका वैगई नदी किनारे पर है। तंजावुर जो कि आपका कावेरी नदी किनारे पर है। बक्सर ठीक है ये बिहार में पड़ता है जो कि आपका गंगा नदी किनारे पर है। हावड़ा हुगली नदी किनारे पर है, बंगाल का एक प्रसिद्ध शहर है। संबलपुर जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर है। नासिक आपका गोदावरी नदी किनारे। रामनाथपुरम वैगई नदी। अजमेर जो है लूनी नदी किनारे पर। तो ये हमने पढ़ा कि जो पूरे भारत के प्रसिद्ध शहर थे जो क्या कहते हैं आपके नदियों के किनारे पर बसे गए हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर जो है पूरा पढ़ा। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि नदी बहाव की प्रवृत्ति के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस माह में जो है उसमें कितना ज़्यादा पानी बहता है और कितना ज़्यादा जो पानी बहता है उसको क्या यूनिट दी गई है, उन सब के बारे में जो है इसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि एक नदी के अफवाह बेसिन में जो है वर्ष भर में जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति या रिवर रेजिम जो है कहा जाता है। तो एक वर्ष में उसके बेसिन में वर्ष भर जितना जल प्रवाह होता है उसे जो है नदी बहाव की प्रवृत्ति कहा जाता है। और उत्तर भारत की जो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है 12 मासी होती हैं, इन्होंने पहले पढ़ा था, क्योंकि ये अपना जल जो है बर्फ पिघलने एवं वर्षा होने से जो है प्राप्त करती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां होती है उनकी बहाव की प्रवृत्ति जो होती है वो वर्षा द्वारा जो है नियंत्रित होती है। और जो प्रायद्वीपीय पठार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भिन्न होती है। तो कहीं पर जो है इसमें ज्यादा जल रहता है, कहीं पर कम रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे देखिए जल विसर्जन क्या होता है। डिस्चार्ज, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा डिस्चार्ज, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए नदी में जो है स्वयं जो है जल प्रवाह के आयतन का माप भी किया जाता है। ठीक है, इसे जो है हम लोग क्यूसेक मतलब क्यूबिक फुट प्रति सेकंड, ठीक है, 1 प्रति सेकंड में कितना फुट जो है पानी निकलता है उसे जो है क्यूसेक कहा जाता है। या फिर क्या कहते हैं इसको क्यूमैक्स भी कहा जाता है। क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड भी जो है इसको मापा जाता है। तो ये जो है आपका एक टेक्निकल डिफिनीशन हो गई, इसको आपको याद रखना है जिससे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये देखिए आपका यहाँ पे जो है आपका दिया गया है कि किस मंथ में जो है आपका कितना क्यूसेक पानी जो है आपका बहता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपका ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, देखिए मई में जो है आपका थोड़ा सा जो है पानी के बहाव में देखिए वृद्धि होती है। और फिर देखिए जुलाई से जो है आपकी ये वृद्धि काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में बढ़ जाती है। और फिर जो है नवंबर दिसंबर में जो है सामान्य हो जाती है। किसकी बात हो, ये जो है नर्मदा की बात हो रही है। इसी प्रकार से देखिए आप गोदावरी की देखेंगे तो उसमें भी यही हाल है। गंगा में देखिए कि इसी तरह का जो है आपकी चोटी बनी हुई है इन्हीं महीनों में, क्योंकि ये महीने जो है वर्षा के महीने होते हैं और इसमें जो है आपका भरपूर जो है जल मात्रा आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गंगा नदी में जो है न्यूनतम जल प्रवाह आपका जनवरी से जून की अवधि में होता है और अधिकतम प्रवाह जो है अगस्त या सितंबर में जो है प्राप्त होता है। इसलिए आप कई जगहों पे जो है इस महीने में जो है बाढ़ भी सुनते होंगे। ठीक है, सितंबर के माह के बाद जो है प्रवाह में लगातार कमी होती जाती है और इस प्रकार इस नदी की वर्षा में जो है वर्षा ऋतु में जो है जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। देखिए नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है और परंतु अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह जो है काफी अधिकतम हो जाता है। देखिए गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह आपका मई में होता है और अधिकतम जो है जुलाई अगस्त
में होता है। तो ये देखिए हर नदियों का एक ही पैटर्न है कि बरसात में जो है उनमें ज़्यादा जल प्रवाह होता है। देखिए पोलावरम में जो है गोदावरी नदी का औसम अधिकतम विसर्जन जो है 3200 क्यूसेक है और न्यूनतम जो है आपका 50 क्यूसेक है। देखिए नदी प्रदूषण क्या चीज़ है इसको भी जान लेते हैं। रिवर पोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो है औद्योगिकरण और शहरीकरण से जो है नदियों का काफ़ी पानी जो है गंदा हो चुका है और कई जगहों पे तो ये आज पीने लायक भी नहीं रह गया है। ठीक है, देखिए कि नदी जल की घरेलू औद्योगिक एवं कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता में जो है प्रभावित हुई है। ठीक है, परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल का निकासी होती है तथा इनका आयतन भी जो है यह घटता जाता है। दूसरा क्या है कि उद्योगों का जो प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरा होता है, मतलब अपरिष्कृत इनको क्या कहते हैं, छांटा ना गया और जैसे उसमें रिफाइनमेंट ना की गई, जैसे ठीक है जो साफ साफ थोड़ा सा कचरा छाट के जो पानी भेजा जाता है वैसा नहीं किया गया हो, तो वो जो है उसमें मिलता रहता है। तो इस प्रकार से जो है जल की गुणवत्ता जो है काफ़ी कम हो जाती है और स्वतः जो है यह निर्मलीकरण की जो है क्षमता को भी जो है प्रभावित करता है। मतलब नदी क्या होता है कि अपने आप को स्वतः जो है यह साफ करने का भी प्रयास करती है, वो स्वतः निर्मल होने का प्रयास करती है, लेकिन हमारे इतने ज़्यादा कचरा फेंकने से और उसको प्रदूषण करने से जो है उसकी ये क्षमता भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को कम करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इससे जो है नदियों की अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण योग्यता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जब हम इनकी योग्यता को हम लोग जान लेंगे तब जो है इनके प्रदूषण को कम करने का हम लोग जो है प्रयास भी करेंगे। इसलिए तमाम आपकी योजनाएं जैसे कि आपका गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, नमामि गंगे योजना, तो ये तमाम योजनाएं इसीलिए चलाई जाती हैं जिससे कि हम जो है अपनी नदियों को, जो हमारी एक विरासत है, इनको जो है हम बचा सके और आगे वाली पीढ़ियों को जो है उनसे स्वच्छ पानी जो है हम उनको दे सकें। ठीक है, देखिए कि नदियों का जल वह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो है क्या कहते हैं अनिवार्य है। खासकर देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कृषि के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और औद्योगिक जो है क्या कहते हैं औद्योगिकरण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए जो है कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौवहन और जल विद्युत निर्माण में जो है नदियों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है और वर्तमान समय में जो है भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जल विद्युत से ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी भूमिका है नदियों की। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक वो है हमारा जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल, जिनको आप देखने भी जाते होंगे आप अपने मजे के लिए, तो उनका निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से भारत के जलप्रपात हैं उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए कि जब नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है तो ढाल में अचानक परिवर्तन के कारण ऊंचे स्थानों से जो है जल ढाल के सहारे निचले भागों में गिरने लगता है और ऐसी स्थलाकृति को जो है हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कोई ऊंचा स्थान है वहां से जल जा रहा है और अचानक तीव्र ढलान आ जाता है तो वहां से जो है एक क्या कहते हैं जलप्रपात का जो है निर्माण होता है। देखिए वर्ल्ड वाटर फाइल्स डाटाबेस के अनुसार जो है चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जो है जोग या गरसोपा जलप्रपात है। याद रखिएगा कि शरावती नदी पर जो है जोग या गरसोपा जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में है वो चौड़ाई की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जबकि अगर बात की जाए आयतन की दृष्टि से तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है इसी राज्य में कावेरी नदी पे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात आपका होगा। ठीक है, तो आयतन की दृष्टि से आपका शिव समुद्रम जलप्रपात बड़ा है और चौड़ाई की दृष्टि से जो है आपका जोग या गरसोपा जलप्रपात है। फिर देखिए चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे भारत की नियाग्रा प्रपात के रूप में जो है जाना जाता है। देखिए आपको पता होगा नियाग्रा जलप्रपात जो है दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो उसी का जो एक रूप जो है इंद्रावती नदी को जो है माना जाता है, जो कि आपका इंद्रावती नदी पर जो स्थित चित्रकूट जलप्रपात को जो है नियाग्रा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, तो उससे जो है इसका कंपैरिजन किया गया है। तो याद रखिएगा चौड़ाई की दृष्टि में आपका शरावती नदी, चौड़ाई की दृष्टि में शरावती नदी और नहीं सॉरी चौड़ाई की दृष्टि में शरावती नदी पर जो स्थित है जो हो गया गरसोपा जलप्रपात, और आयतन की दृष्टि से आपका कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको जो है नियाग्रा प्रपात के जो है रूप में माना गया है। फिर देखिए आपका दूध सागर जलप्रपात जो कि पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर जो है स्थित है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। फिर देखिए धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। और लैंडसिंग जलप्रपात और नोहकालिकाई जलप्रपात जो है मेघालय राज्य में स्थित है। तो आपको थोड़ा थोड़ा हर राज्य के जलप्रपात के बारे में जो है यहाँ पे मालूम चल गया है, जो काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों के बारे में जो यहाँ पर एक सूची दी गई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला है आपका कूचिकल जलप्रपात जो कि आपका 455 मीटर लंबा है, आपका शिमोगा कर्नाटक में है। फिर आपका देखिए बारही पानी जो कि 399 मीटर ऊंचा है, आपका मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है। लांग सियांग जो कि 337 है। ठीक है। पश्चिमी खासी पहाड़ी मेघालय में आपका स्थित है। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जो आपका लांग सियांग जो जलप्रपात है ये आपका 337 मीटर की ऊंचाई इसकी है, और ये जो है पश्चिमी खासी पहाड़ी और मेघालय में आपका स्थित है। फिर देखिए आपका नोहकालिकाई जो कि 335 मीटर ऊंचा है, और यह पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। फिर पांचवा आपका नोसम्बगी थियांग जो कि 315 मीटर ऊंचा है, पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में ये भी स्थित है। तो ये देखिए लगातार ये तीन जो है आपके जलप्रपात आपके मेघालय में स्थित हैं, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए दूध सागर जलप्रपात जो 310 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक गोवा में स्थित है। किमरेम जो कि 305 मीटर है, पूर्वी खासी पहाड़ी, ये भी मेघालय में ही आपका स्थित है। देखिए फिर मिनमुट्टी जो 300 मीटर ऊंचा है, वायनाड केरल में स्थित है। फिर थलैया रेड टेल 397 मीटर ऊंचा है, दिंडीगुल तमिलनाडु में है। बरकाना जो कि 259 मीटर, शिमोगा कर्नाटक में है। जोग महात्मा गांधी जो 253 शिमोगा कर्नाटक में है। खड़ाधार 244 मीटर जो सुंदरगढ़ उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। वांतावांग जो कि 229 मीटर, सिरचिप मिजोरम में स्थित है। आपका पेंचालाकोना 219 मीटर। ठीक है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुन्ने 200 मीटर ऊंचा, ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में है। सूंचीपाड़ा 200 मीटर ऊंचा, वायनाड केरल में स्थित है। मगोड़ आपका 198 मीटर ऊंचा, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक में स्थित है। चेन्ना 183 मीटर ऊंचा, नर्मदा नदी पर स्थित है। डुडुमा जो कि आपका 175 मीटर, कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। 20वां आपका हो जाएगा हेबे जो कि 168 मीटर ऊंचा है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जोराड़ा जो आपका 157 मीटर ऊंचा है, मयूरभंज उड़ीसा में है। 22 में आपका आएगा बिहार में जो है 100 मीटर ऊंचा, टोंस नदी पर है। ठीक है। 30वां आपका हुंडरू जो कि 98 मीटर ऊंचा, स्वर्ण रेखा झारखंड में स्थित है। 24 गोकक जो कि 55 मीटर ऊंचा गोकक में है। ठीक है, गोकक नदी पर है। फिर आपका चुलिया जो कि 18 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर। फिर आपका चुनासा जो 12 मीटर है, चंबल नदी पर है। फिर आपका शिव समुद्रम, ठीक है, कावेरी कर्नाटक में स्थित है। फिर आपका जो है कपिल धारा जो कि आपका नर्मदा मध्य प्रदेश में स्थित है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा है आपका काकोलत बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए यहाँ पे कूंचिकल जलप्रपात के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि कूंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले की वाराही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई जो है करीब 455 मीटर है, और कर्नाटक में जो है पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण स्थल भी रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने जलप्रपातों के बारे में पढ़ा, कौन सा सबसे ऊंचा, कौन से सबसे छोटा, तो इन सभी के बारे में हमने जानकारी देखी। आगे देखिए हम देखेंगे झीलों के बारे में, एग्जाम की दृष्टि से जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट। चलिए लेक झील झील के बारे में पढ़ेंगे। लेक, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो जो पृथ्वी की सतह पर जो है गर्त बने होते हैं, वहाँ पे जो जल इकट्ठा हो जाता है, तो उसे जो है ये क्या कहते हैं? झील कहते हैं। अब ये गर्त जो बना होता है ये कई तरीकों से बना होता है। कई बार क्या होता है, कोई उल्का पिंड आके गिर गया उससे बन गया, जैसे आपका महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो इसी का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण जो है झील का निर्माण होता है। आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार एवं अन्य लक्षणों में काफ़ी भिन्न है, और अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में जो है पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवा और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलों में भी होती है। भारत में कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में अपना मार्ग परिवर्तित कर गोखुर झील का निर्माण भी करती है। स्पिट और बार, ठीक है, रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील आपका
पुलिकट झील और कोलेरू झील जो है लेगून झील का एक उदाहरण है। अब देखिए अंतर्देशीय झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का सांबर झील जो एक लवणीय जल वाला झील है और इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। फिर देखिए मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं और यह मुख्यतः जो है हिमानी द्वारा जो है निर्मित होती है। हिमानी मतलब जो है बर्फ जो होती हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं, उनसे निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में यह तब निर्मित हुई जब हिमानियों ने अपनी गहरी दोनियां बनाई जो बाद में हिम पिघलने या शिलाओं अथवा मिट्टी से जो है भर गई थी। देखिए जम्मू कश्मीर की वूलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई झील है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन गया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की जो वूलर झील है वो है। ठीक है, तो ये मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है और डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एवं बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वूलर झील है। और जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर जो है बांध बनाने से भी जो है झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे ही जो झीलों का निर्माण हुआ है वो है आपका गुरु गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा जो है निर्मित हुआ है। फिर देखिए आपका झीलें जो है मानव के अत्यधिक लाभदायक भी होती हैं। झीलें नदियों के बहाव को सुचारू बनाने में जो है सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती भी हैं तथा सूखे के समय मौसम में जो यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी जो है सहायता प्रदान करती हैं। देखिए झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है और ये आसपास के क्षेत्रों को जलवायु सामान्य जो है बनाती है और जलीय परितंत्र को भी जो यहाँ पे संतुलित रखती है, क्योंकि ये नमी को जो है बरकरार रखती है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए झीलों की प्राकृतिक सुंदरता जो है आपका पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा देती है, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है और हमें जो है मनोरंजन भी जो है प्रदान करती है। अब देखिए कि भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं जो आपको यहाँ पे मैप पर जो है दिखाई गई हैं। देखिए आपका यहाँ पे लिया है ना भारत की ताजे जल या कह लीजिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि आपकी वूलर झील, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर देखिए आपकी छोटी झीलें जो हैं आपकी कई सारी, डल झील, जानसर झील, रेणुका झील, ये सब भी हैं यहाँ पर। ठीक है, पेंगोंग तसो झील जो कि आपका यहाँ पे जो है अक्साई चीन में स्थित है। तसो मुरारी झील, ठीक है, आपका सर यहाँ पे उत्तराखंड आपका सातल ताल झील, भीमताल झील, रूपखंड झील, ठीक है, तो ये तमाम झीलें हैं। देखिए यहाँ पर पंचभद्र झील, देवर झील, यहाँ पर देखिए राज मनसर झील जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। उसकी खास बात क्या है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो याद रखिएगा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात होगी तो ये आपकी जो है आपकी राज मसंद है। लेकिन सबसे बड़ी अगर भारत की सबसे बड़ी जो बात होगी वो वूलर झील है। फिर देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की यहाँ पर बात हुई है, लोकटक झील है। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील आपकी चिल्का झील है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे आपके प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की बात की जाएगी, मीठे पानी की नहीं बल्कि सिर्फ झील की बात हो रही है। अब ये मीठी होगी कि ये खारी होगी तो ये बाद में पता चलेगा। तो पूर्वोत्तर की जो है सबसे बड़ी झील जो है आपकी ये लोकटक झील है। और अगर लैगून की जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की बात की जाए तो ये आपकी चिल्का झील है। तो यहाँ पर जो है आपकी तमाम तरह की झीलें दी गई हैं, आप लोग इसको जो है देख लीजिए। मैं पूरा आपको मैप दिखा देता हूँ, ये ले देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए कि झीलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे जैसे इनके निर्माण के जितने प्रकार होते हैं उसी हिसाब से इनको बांटा गया। जैसे विवर्तनिक झील, जैसे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, लैगून या अनूप झीलें, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें। तो ये जो है 5 प्रकार की यहाँ पे जो है झीलों को दिया गया है। अब देखिए आपका जो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील लैगून है, जो उड़ीसा तट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट पर जो है स्थित है आपका। और यह जो है भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, याद रखिए किस प्रकार की झील है ये, खारे पानी की लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और यहाँ जो है भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी जो यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। वर्षा ऋतु में इस झील को दया और भारवी नदी से जो है यहाँ पर जल प्राप्त होता है। देखिए रूपकुंड झील जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है एक हिमानीकृत झील है और इस झील को जो है 1942 में जो है HK माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था और यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के लिए जो है एक चर्चा का विषय बन गया था। इसलिए इसको जो है रहस्यमयी झीलों के नाम से भी जो है यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए अतिरिक्त पॉइंट है। देखिए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो आपकी सांभर झील, जिसका क्षेत्र करीब 230 किलोमीटर राजस्थान में जो यहाँ पे स्थित है। और जबकि पुलिकट जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की यहाँ बात हो रही है। याद रखिएगा मीठे वाली वूलर हो गई
और खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी सांबर झील, जो कि आपका 230 किलोमीटर लंबा राजस्थान में स्थित है। जबकि पुलिकट जो है आपकी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी झील। तो पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी सांबर झील राजस्थान में, पुलिकट झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर देखिए पुलिकट भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है, कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो यह बसा है, जिसे जो है श्री हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से जो है अलग करता है। कौन अलग करता है? श्री हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और इसका 84% भाग जो आंध्र प्रदेश और 16 भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। फिर देखिए पुलिकट झील जो कि आपका आंध्रा तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है, और यह समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग होने से बनी है। और बकिंगम नहर जो है इस झील के पश्चिमी हिस्से से जो है आपकी निकलती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, अभी हमने पढ़ा था, क्षेत्रफल करीब जो 160 वर्ग किलोमीटर है आपका। और ये देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो सांभर झील है उससे ये जो है छोटी है, ठीक है, ये 160 वर्ग किलोमीटर है, वो आपकी जो है 230 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर स्थित है, जिस पर जो है तुलबुल परियोजना जो है आपकी बनाई गई है। देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि मानव निर्मित झील आपकी गोविंद सागर झील है, और यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से जो ये निर्मित हुई है। चुलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील 18,000 फीट है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। और तिस्ता नदी का उद्गम जो है इसी झील से आपका होता है। तो आपके यहाँ पे देखिए 4-5 पॉइंट आपके बन गए हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए लोनार झील, मैंने बात की थी कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप जो है आपका हुआ है। फिर देखिए लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इस झील में जो है केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क भी बना हुआ है। देखिए आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बन गया कि लोकटक झील जो कि आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसी पे जो है केबुल लामजाओ जो आपका एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी जो इस पर स्थित है। इस पर जो एक जल विद्युत परियोजना का भी जो निर्माण किया गया है, और यह झील विश्व में तैरती द्वीपी झील के रूप में भी जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। किसकी बात हो रही है? ये लोकटक झील की बात हो रही है। फिर देखिए आपका वेम्बनाड झील जो भारत के पश्चिमी तट जो मालाबार तट है उस पर केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है, और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप भी है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं भी क्या कहते हैं करवाई जाती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 जो है इसी द्वीप पर जो है आपका स्थित है। चलिए आगे कुछ और बात जान लेते हैं। देखिए वेम्बनाड झील केरल के कोट्टायम, अलपुजा व एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, आगे देखिए मंजरी नदी पर और तुंगभद्रा करनाल तुंगभद्रा नदी पर जो है आपका मानव निर्मित कृत्रिम झीलें भी है। अष्टमुड़ी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून कायल झील है, और जिसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए जो है आर्द्र भूमि जो है इसको घोषित किया गया है। चलिए अब एक नज़र में जो है भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद जो ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, और ये आपका जो चैप्टर है अपवातंत्र ये भी जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। देखिए झील और यहाँ पे उससे संबंधित राज्य हैं। देखिए वेम्बनाड झील आपकी केरल में, काफ़ी फास्ट पढ़ता हूँ, चिल्का जो है आपका उड़ीसा में स्थित है, राजसमंद जो राजस्थान में, पुलिकट जो है आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है, सातताल आपका उत्तराखंड में स्थित है, अष्टमुड़ी आपका केरल में स्थित है, फतेह सागर आपका राजस्थान में, डल आपका जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, लोकटक आपका मणिपुर में, सांबर आपका राजस्थान में, डिडवाना राजस्थान में, राकसताल उत्तराखंड में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, मालाताल उत्तराखंड में, चकनाला असम में, रूपकुंड उत्तराखंड में, फुलहर उत्तर प्रदेश में, देवताल उत्तराखंड में, हमीरसर गुजरात में, उदय सागर महाराष्ट्र में, लूनकर सर जो आपका राजस्थान में स्थित है, नक्की राजस्थान में, नगीन जम्मू कश्मीर में, लोनार महाराष्ट्र में, चंदुबी असम में, पेरियार केरल में, सूरजकुंड हरियाणा में, जयसमंद राजस्थान में, ठीक है, वूलर आपका जम्मू कश्मीर में, मानसपुर आपका जम्मू कश्मीर में, पेरियार आपका केरल में, हुसैन सागर आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमने पढ़ा कि कौन कौन सी प्रमुख झीलें थी भारत की, और हमें तमाम जो है आज पूरा इस चैप्टर को जो है समाप्त कर लिया अपवाह तंत्र को। इसमें कई तरह के अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक है, जिसमें 3 प्रमुख नदियां आती हैं आपकी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद प्रायद्वीप की नदियां, जिसमें हमने जो है कुछ प्रमुख नदियां जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, तो ये जो नदियां थी इनके बारे में पढ़ा। इनके बाद जो है कुछ छोटी नदियां जो अरब सागर में, कुछ छोटी नदियां जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है उनके नदी बहाव की प्रवृत्ति को पढ़ा, फिर उन पे बसे जो प्रमुख नगर है उनके बारे में पढ़ा, फिर हमने झीलों के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।